नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तरों की अगली सीरीज लेकर आए हैं। यह हमारी उपन्यास से संबंधित वीडियो नंबर 7 है। अगर आप पीछे के प्रश्न उत्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पीछे के प्रश्न उत्तरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो नंबर 6 का लिंक मिलेगा। आपको लिंक पे क्लिक करके वीडियो नंबर 6 के प्रश्नों को पढ़ें। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अब प्रश्न नंबर 234, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में नहीं है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण नहीं किया गया? उपन्यास है तमस, आधा गांव या मुर्दों का टीला या फिर भूले बिसरे चित्र। 4 विकल्प हैं। इनमें से भूले बिसरे चित्र उपन्यास में राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण नहीं है। तमस, आधा गांव, मुर्दों का टीला, इनमें राष्ट्र विभाजन से जो त्रासदी उत्पन्न हुई, जो समस्या उत्पन्न हुई, उसका चित्रण है। इसका उत्तर होगा भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। इसमें राष्ट्र विभाजन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का चित्रण नहीं है। अगला है, निम्न में से जैनेन्द्र का उपन्यास है मुक्तिबोध या गुनाहों का देवता या फिर चित्रलेखा या कंकाल। जैनेन्द्र का उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है जैनेन्द्र का? उत्तर होगा क्या? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र जी का है। गुनाहों का देवता द्रविड़ भारती का उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अर्धनारीश्वर उपन्यास है, किसका है अर्धनारीश्वर उपन्यास? सियाराम शरणगुप्त का या वृंदावन लाल वर्मा का या फिर विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट? अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर। उत्तर है ग, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है अर्धनारीश्वर और इस अर्धनारीश्वर पर प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा जी ने यह उपन्यास सन 1993 में लिखा था और इस पर उन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा सन 1993 में लिखा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1996 में। अगला है, ढाई घर उपन्यास है अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, गिरिराज किशोर या निर्मल वर्मा? ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। उत्तर है ग, गिरिराज किशोर। सन 1991 में लिखा गया यह उपन्यास है और सन 1992 में इस उपन्यास पर गिरिराज किशोर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? रामदरस मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, नामवर सिंह या इंद्रनाथ मदान? हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा उपन्यास पुस्तक रामदरस मिश्र की है। उत्तर है क्या? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, इनका जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ था और ये एक गजलकार और ललित निबंधकार भी हैं रामदरस मिश्र। जिंदगी नामा और हम हसमत उपन्यासों की रचना किसने की? कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा, मृणाल पांडे या महरूम निशा परवेज? जिंदगी नामा और हम हसमत उपन्यास कृष्णा सोबती जी के हैं। उत्तर है क्या? कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती जी ने सन 1979 ईस्वी में लिखा था। यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसमें पंजाब के ग्रामीण किसानों के जीवन का चित्रण किया गया है और इस उपन्यास पर कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हम अस्मत ये उपन्यास भी कृष्णा सोबती जी का है।
अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास है फणीश्वर रात, रेणु, धर्मवीर भारती या शिव प्रसाद सिंह या सुरेंद्र वर्मा? नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। उत्तर है ग, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से उषा प्रेमवदा का उपन्यास कौन सा है? रुकोगी नहीं राधिका, पथ की खोज, चितकोबरा, अन्नारो? उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। ये उपन्यास उषा प्रेमवदा का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? परिणीता, देवदास, अपराजिता, चरित्रहीन? अपराजिता उपन्यास ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नहीं है। परिणीता, देवदास, चरित्रहीन ये उपन्यास शरत चंद्र जी के हैं। अपराजिता ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, अपराजिता। अगला है, निम्न में से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, असंतोष के दिन? असंतोष के दिन ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास नहीं है। असंतोष के दिन ये राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। सन 1986 में लिखा था रजा जी ने इसे। अज्ञातवास श्रीलाल शुक्ल जी ने सन 1962 में लिखा था। राग दरबारी ये 1968 में लिखा था और आदमी का जहर ये 1972 में लिखा था। असंतोष के दिन जो उपन्यास है इसका मुख्य पात्र रजनीकांत है और इसमें लेखक की पत्नी तथा उपपत्नी की कथा का चित्रण है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव की कहानी है और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। अगला है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास है मंजुल भट्ट, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा या मृणाल पांडे? 55 खंबे और लाल दीवारें ये उपन्यास उषा प्रेमवदा के हैं। उत्तर है ग, उषा प्रेमवदा। अगला है, देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? पथ की खोज, बे और बाप, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी? अजय की डायरी ये उपन्यास है डॉक्टर देवराज का। इसमें उन्होंने धर्म और नैतिकता की बात उठाई है। पथ की खोज ये उपन्यास डॉक्टर देवराज ने सन 1951 में लिखा था। बे और बाप ये 1969 में लिखा था। और अजय की डायरी ये उपन्यास 1960 में लिखा था। और देवराज, इनका वास्तविक नाम देवराज नंद किशोर है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किसागों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? यह प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है, यदि आपको ध्यान हो तो। विकल्प है हमारे पास वेदिन, सीन 75, सूरज का 7वां घोड़ा और कड़िया। ये उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। इसमें अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किसागों से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने सन 1952 में लिखा था। वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है, 1964 में लिखा था। इसमें चेकोस्लोवाकिया के एक घड़ी साज की कथा है। सीन 75 है राही मासूम रजा का उपन्यास है, सन 1977 में लिखा था राजा जी ने इसे। और कड़िया भीष्म शाहनी का उपन्यास है। दिलो दानिश उपन्यास है कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा या मन्नू भंडारी या फिर शानी? दिलो दानिश उपन्यास कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। कृष्णा सोबती दिलो दानिश सन 1993 में लिखा गया उपन्यास। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है तट के बंधन, निशिकांत, सौपनमयी और पीली आंधी। ये उत्तर होगा हमारा पीली आंधी। पीली आंधी उपन्यास नहीं है विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास पीली आंधी नहीं है। सौपनमयी भी है इनका, निशिकांत भी है और साथ में इनका तट के बंधन भी उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान का है।
कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है मनु शर्मा, रजत शर्मा या प्रेमपाल शर्मा या लीलाधर शर्मा। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है मनु शर्मा। विमल मित्र का उपन्यास नहीं है, मुजरिम हाजिर है, हम चाकर रघुनाथ के, कैसे कैसे सच, मेरी भवबाधा हरो। कौन सा उपन्यास नहीं है विमल मित्र का? उत्तर होगा घ, मेरी भवबाधा हरो। मेरी भवबाधा हरो ये उपन्यास रांगे राघव जी का है और महाकवि बिहारी लाल के जीवन पर आधारित एक अत्यंत रोचक मौलिक उपन्यास है रांगे राघव का। मुजरिम हाजिर है, हम चाकर रघुनाथ के और कैसे कैसे सच, ये तीनों उपन्यास विमल मित्र के हैं। अगला प्रश्न है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ? अछूत, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत या बधुआ की बेटी। चंद हसीनों के खतूत उग्र जी का उपन्यास है। ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ युवकों में। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, रंगभूमि, गबन या प्रेमाश्रम। ये चारों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं और होरी इनके जो गोदान उपन्यास जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है, कृषक जीवन की पर आधारित है। ये जो होरी है गोदान का नायक है, गोदान उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपन्यास नहीं है, कौन सा उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, अहिल्याबाई, भूत का भविष्य और सूखी डाली। कौन सा एक उपन्यास नहीं है इनमें से? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अहिल्याबाई ये भी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का और भूत का भविष्य ये उपन्यास है इला चंद्र जोशी का। सूखी डाली ये उपन्यास नहीं है, ये एक एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की। अगला प्रश्न है, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र और देवराज। हृदय की परख और हृदय की प्यास ये उपन्यास चतुरसेन शास्त्री जी के हैं। हृदय की परख ये 1918 में लिखा था शास्त्री जी ने और हृदय की प्यास ये उपन्यास 1838 में लिखा था शास्त्री जी ने। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूं उपन्यास से संबंधित 255 प्रश्नों की ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, जो 7 भागों में है। आगे हम उपन्यास से संबंधित भाग 2 लेकर आएंगे। आप बने रहिए। उपन्यास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ही हम लेकर आएंगे। उनको आप देखने के लिए, पढ़ने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।